श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। भगवद गीता के पहले अध्याय से हम जान पाएंगे कैसे मनुष्य में अहंकार जन्म लेती है, किस तरह एक शक्तिशाली एवं बुद्धिमान मनुष्य अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है एवं मोह से ग्रसित होकर अपना धर्म भूल जाता है। भगवान के भक्त के लक्षण क्या होते हैं, किन परिस्थितियों में कर्तव्य पालन अनिवार्य नहीं होता, कब कब व्यक्ति को भय लगता है एवं मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, सांसारिक भय की अवस्था कैसी होती है, स्त्रियों की गुण कैसे होने चाहिए, कौन से कर्म पाप से मुक्त होते हैं, जीवन का निर्वहन क्यों सनातन धर्म के अनुसार होना चाहिए, पारिवारिक व्यवस्था एवं बुजुर्गों का सम्मान आवश्यक क्यों है। धृतराष्ट्र की यह महत्वाकांक्षा थी कि उनका पुत्र दुर्योधन अधर्म और अनीति के रास्ते पर चलते हुए भी महाभारत के युद्ध में विजयी बने, इसलिए वह युद्ध का परिणाम जानने को इच्छुक है और वे संजय को कुरुक्षेत्र में घटित होने वाली हर एक घटना का विवरण देने को कहते हैं। दुर्योधन पितामह भीष्म को बताता है कैसे उसकी सेना की शक्ति पांडवों की शक्ति से श्रेष्ठ है, जिसके सेना नायक स्वयं पितामह भीष्म है। दुर्योधन की सेना में गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महान योद्धा शामिल हैं, जिनकी शक्ति के अभिमान में दुर्योधन युद्ध में विजय की आशा रखता है। दुर्योधन इस विश्वास में है कि पांडवों की शक्ति भीम के संरक्षण में होने के कारण उसकी शक्ति के सामने नगण्य है और वासुदेव श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि कभी उसकी मृत्यु हुई तो वह भीम के कारण ही होगी। लेकिन वह पूर्ण विश्वास में था कि पितामह भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। युद्ध में दुर्योधन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से उसी तरह पूर्ण सहयोग की आशा रखता था जिस तरह उन्होंने द्युतक्रीड़ा के अवसर पर पांडवों के प्रति अपने स्नेह को त्याग दिया था, जब द्रौपदी उनसे न्याय की भीख मांग रही थी। कुरु वंश के पितामह भीष्म दुर्योधन का मनोभाव जान गए और दयावश उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाकर युद्ध प्रारंभ की घोषणा की, जो सिंह गर्जना के समान थी। अप्रत्यक्ष रूप से भीष्म के शंखनाद ने यह बता दिया उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण हैं और युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है, जिसे वे भली भांति निभाएंगे। इसके पश्चात पांडवों के पक्ष से शंखनाद प्रारंभ हुआ, जो उनके विभिन्न योद्धाओं ने बजाए। उनके द्वारा बजाए गए शंखनाद में इतना कोलाहल था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय डर के भाव से भर गया। इसका कारण स्वयं पांडव एवं भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास था, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। इसके अतिरिक्त अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का विजय सूचक चिन्ह है, मानो इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर स्वयं भगवान राम और हनुमान दोनों विराजमान हों। भगवान श्री कृष्ण ही राम हैं और जहाँ राम होते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान स्वयं होते हैं तथा वैभव की देवी सीता जी उपस्थित रहती हैं। गुणाकेश अर्जुन की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ युद्ध भूमि के उस भाग में ले गए जहाँ से दोनों पक्ष के योद्धाओं को अर्जुन पहचान सके। अर्जुन यह जानता था दुर्योधन अपनी पिता की साठगांठ से पाप पूर्ण योजना बनाकर पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था। अर्जुन उन लोगों को देखना चाहते थे जो दुर्बुद्ध दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध भूमि में उपस्थित हुए हैं, जो उसके पाप कर्म में उसका साथ दे रहे थे। अर्जुन ने वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में अपने पितामह, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधियों एवं मित्रों को देखा तो उसका मन करुणा से भर गया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, इन सब को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरी त्वचा जल रही है तथा मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मैं अपने आप को भुला रहा हूँ, मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मुझे केवल अमंगल ही दिखाई दे रहा है।
अर्जुन में ये सारे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। भगवान के प्रति जो अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं होता उसमें सांसारिक योग्यताएं ही रहती हैं। सांसारिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय और मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो सांसारिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो सांसारिक परमानंद के समय या सांसारिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। इस समय अर्जुन की जो अवस्था है वह सांसारिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती और ना ही मैं उन पर विजय पाकर राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे सब युद्ध में खड़े हैं और अपना धन एवं प्राण देने को तत्पर हैं। तो फिर मैं भला इन्हें क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से युद्ध लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही मुझे इसके बदले तीनों लोक ही क्यों न मिलते हों। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा प्रियजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि वे सब इस युद्ध में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह सामान्य लेखा जोखा सांसारिक जीवन का है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इन सब से सर्वथा भिन्न होता है। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, किंतु यह भगवान की योजना थी कि उन सबका वध हो। भगवान का भक्त दुष्टों से भी प्रतिशोध नहीं चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त का उत्पीड़न भी सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी को भी अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं। यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन दुराचारियों का वध करने को उद्यत हैं। 6 प्रकार के आताताई होते हैं जिनका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। सामान्य व्यक्ति को इनका वध करना शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। इसलिए अर्जुन ने विचार किया, राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर वह स्वजनों को मारकर अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। इसलिए वह वासुदेव से आग्रह करता है कि वह उन्हें ऐसे अनिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित ना करें, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन युद्ध लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु अर्जुन को युद्ध के दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाध्य नहीं होते। इसके विपरीत विपक्षी युद्ध के परिणामों से अनभिज्ञ है, इसलिए अर्जुन ने युद्ध न लड़ने का निश्चय किया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है किस तरह युद्ध के परिणाम कुल वंश व पारिवारिक परंपरा को नष्ट कर देंगे। सनातन धर्म व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि समाज के नायक ही सनातन धर्म व्यवस्था का विखंडन करेंगे तो उसके परिणाम से समाज में अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व व उसकी निष्ठा पर निर्भर करेगी। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। स्त्रियों के धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने से वे व्यभिचारिणी नहीं होंगी। सामान्य तौर पर स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती, इसलिए वे विश्वसनीय नहीं है। अतः उन्हें कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्म लेगी जो सनातन धर्म में भाग लेने योग्य होगी।
परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। इसलिए किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। सनातन धर्म पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व प्रत्येक मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। अतः जो पापात्मा है उन्हें इस पद्धति का अवश्य उपयोग करना चाहिए। अर्जुन एक महान योद्धा है और आने वाली पीढ़ियां उसका आचरण अनुसरण करेंगी, इसलिए वह स्वार्थ के वशीभूत होकर राज्य का सुख व ऐश्वर्य भोगने के लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होना चाहता। युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है, निहत्थे व विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। फिर भी अर्जुन ने निश्चय किया, भले ही शत्रु इस विषम अवस्था में भी उस पर आक्रमण करें, तब भी वह युद्ध नहीं करेगा। वह शोक से इतना संतृप्त हो उठा कि वह अपना धनुष बाण एक ओर रखकर पुनः रथ के आसन पर बैठ गया। उसने इस बात पर विचार नहीं किया विपक्षी दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। अर्जुन में ये सब लक्षण उसकी दयाद्रता के कारणवश थे। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है।